नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। हरियाणा का हाल लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात आज सबसे पहले पंचायत चुनावों की करेंगे। हरियाणा में पंचायत चुनावों के आखिरी चरण का मतदान भी आज पूरा हो गया है। पंचों और सरपंचों के लिए 4 जिलों में आज वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक ये मतदान का दौर चलना है और इसी के साथ आज हरियाणा में सभी चरणों की वोटिंग पूरी हो जाएगी। 4 जिलों में आज वोटिंग हुई है, जिसमें फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल और हिसार शामिल हैं। तमाम जिलों की तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नजर आई हैं। बड़ी तादाद में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और पोलिंग बूथ पर लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पंच और सरपंच के नतीजे मतदान वाले दिन ही घोषित होते हैं, जबकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के नतीजे सभी जिलों के लिए जल्द ही एक साथ घोषित किए जाएंगे। हमारी तरफ से तो मतलब हमें तो कोई दिक्कत दिखाई नहीं दी अभी तक। आपने इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ा? किसी और को भी नंबर आना चाहिए। हर बार कोई ये कि पंच बनता रहे, ऐसा ठीक नहीं है। अच्छा, हर कोई चाहता है कि हम भी कुछ कर सकें। अच्छी बात है, आप त्याग कर रही हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं और लोगों को खुद अपनी मर्जी से वोट नहीं डालने दी जा रही है। अभी हमारे सामने ये बात आई नहीं है। कुल कितने वोटर होंगे आपके गाँव में? 8,000 वोटर। सभी जिलों में सभी चरणों का मतदान पूरा हो गया है। आज आखिरी दौर का मतदान है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलनी है और इसी के साथ आज सभी चरणों के लिए वोटिंग पूरी हो जाएगी। पंचों और सरपंचों के नतीजे मतदान के दिन ही घोषित हुए हैं, जबकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के नतीजे भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव के 2 दौर पूरे होने के बाद अब तीसरे दौर का मतदान भी हो चुका है। हरियाणा के 4 जिलों में आज पंच और सरपंच के लिए वोटिंग हुई है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। हरियाणा के 4 जिलों हिसार, फतेहाबाद, पलवल और फरीदाबाद में 929 सरपंच और 10,362 पंचों के लिए लोगों ने मतदान किया है। इस दौरान 22,07,421 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हरियाणा के इन 4 जिलों में 615 संवेदनशील और 781 अति संवेदनशील बूथ हैं। हिसार जिले में 265 संवेदनशील और 360 अति संवेदनशील बूथ हैं। इसी तरह पलवल में 211 और 295, फरीदाबाद में 84 और फतेहाबाद जिले में 55 संवेदनशील और 42 अति संवेदनशील बूथ हैं। नियमों के मुताबिक संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। जी, अभी तक इलेक्शन बिल्कुल पीसफुल चल रहा है। हमारे हांसी में 375 टोटल बूथ हैं, 165 लोकेशन है। हमने करीबन 1800 की फोर्स लगा रखी है और भिन्न भिन्न एरिया पे हमने हर एक खंड में रिजर्व भी लगा रखी है। एक रिजर्व हमने लगा रखी है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को तुरंत निपटने के लिए। सुबह से हमारा कंट्रोल रूम पूरा एक्टिव है और जो भी पब्लिक मैन हमें कॉल कर रहा है या पुलिस मुलाजिम को किसी प्रकार की परेशानियां हो रही है तो वो भी हम संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक बिल्कुल पीसफुल चल रहा है। कुल सीटों की बात करें तो हिसार में सरपंच के लिए कुल 307 पद हैं, जबकि पंचों के लिए कुल 3,849 पद हैं, जिनके लिए मतदान हुआ है। वहीं फरीदाबाद में सरपंच के 100 और पंचों के 1,059 पद हैं। इसके अलावा फतेहाबाद में सरपंच के 259 और पंचों के 2,684 पद हैं, जबकि पलवल में सरपंच के 263 और पंचों के 2,770 पद हैं। गामा की सरकार यानी पंचों व सरपंचों का चुनाव, तीसरे व अंतिम दौर का चुनाव शुरू हो चुका है। गांव में लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। हमारे टोहाना क्षेत्र के 47 गांवों के 93,049 मतदाता 224 सरपंचों व 614 पंचों की किस्मत का फैसला करेंगे। हम आपको बता दें कि सरपंचों के 389 पद जो नामांकन भरे गए थे, जिसमें से 155 सरपंचों ने अपने नामांकन वापस ले लिए, जबकि 614 जो पंच हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं। अब इनकी किस्मत का फैसला आज शाम को 6 बजे के बाद हो ही जाएगा। कौन गांव का मुखिया होगा और कौन उनका सहयोगी होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। इससे पहले हरियाणा के बाकी 18 जिलों में
पहले और दूसरे दौर में वोटिंग हुई थी, जिसमें पंच और सरपंच के नतीजे मतदान वाले दिन ही घोषित कर दिए गए थे, जबकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए नतीजे सभी दौर का मतदान पूरे होने के बाद अब घोषित किए जाएंगे। इन 4 जिलों में मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है और तमाम इंतजाम सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता नजर आए हैं। हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी को लेकर पीजीआईएमएस रोहतक में एमबीबीएस स्टूडेंट्स लगातार आज 25वें दिन धरने पर हैं। वहीं 10 एमबीबीएस स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। आज 25वें दिन हरियाणा के सीएम की तरफ से पीजीआई रोहतक के 15 स्टूडेंट्स को बातचीत के लिए बुलाया गया है। ये प्रतिनिधिमंडल सीएम से अपनी मांगों को लेकर बातचीत करेगा। हरियाणा सरकार ने 2020 से 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी और 7 लाख की सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करने की शर्त रखी थी, जिसका ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। हमारी मांगे साफ हैं कि जो एक बैंक की इन्वॉल्वमेंट है वो कम हटाई जाए, जो इस बॉन्ड पॉलिसी का नाम दिया गया है इसमें से। दूसरा, जो जॉब सिक्योरिटी दी जाए। तीसरा, जो 7 साल का जो पीरियड है वो बहुत बड़ा है, उसको घटाया जाए। चौथा, जो 40 लाख का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, उसको कम किया जाए। पांचवा, जो पीजी के बारे में इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है अब तक, उसके लिए क्लैरिफाई किया जाए। फिर एक इन्होंने अब तक ये नहीं बताया है कि जॉब किस टाइप की दी जाएगी, टेंडर पे दी जाएगी, कैसे, कौन से, उसका क्या सिलेक्शन, जो इन्होंने लिखा है सिलेक्शन क्राइटेरिया अभी तक इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, तो हम चाहते हैं वो स्पष्ट करें। सरकार से मांगे अगर हमारी आज पूरी नहीं होती है तो हमारी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने ये डिसाइड करा है कि अगले कल से वो इमरजेंसी में अपनी सेवाएं देने से इनकार करेंगे। सरकार से अभी आज सुबह हमको डायरेक्टर सर के द्वारा सीएम साहब से मीटिंग होने का आश्वासन मिला है। इसके लिए हमारा एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से गया हुआ है चंडीगढ़ के लिए। वहाँ पर जो भी उनकी मीटिंग होती है उस मीटिंग में जो भी निष्कर्ष निकलता है वो लोग हमको बताएंगे। तो हरियाणा में मेडिकल स्टूडेंट्स के मुद्दे पर जल्द ही बात बन सकती है। इस मुद्दे पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि सीएम मनोहर लाल से इस बारे में बात हुई है और जल्दी इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। विज ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं। विज ने कहा कि डॉक्टर्स अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है, लेकिन इसकी वजह से मरीजों को नुकसान नहीं होना चाहिए। विज ने डॉक्टरों से अपील की कि मानवता के आधार पर वो मरीजों के नुकसान को लेकर विचार जरूर करें। देखिए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले रहे हैं। मेरी आज भी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और सभी अधिकारियों से भी बात हुई है। मुझे लगता है कि इसका 1-2 दिन में हल निकल जाएगा। और उसी जगह मैं ये भी तमाम डॉक्टर से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना आंदोलन करें। आंदोलन करने का सबको अधिकार है, उस पर मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मरीजों को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको इसको कंसीडर करना चाहिए। किसानों को फसलों के लिए भरपूर मात्रा में यूरिया खाद न मिलने और खाद्य विक्रेताओं द्वारा यूरिया के